दोस्तों, क्या आप जानते हैं आपकी बेटी के जन्म के बाद सिर्फ एक ऐसा फैसला है जो उसके भविष्य में 50 से 70 लाख रुपए तक का फंड बना सकता है। जी हाँ, वह है सुकन्या समृद्धि योजना के नाम से खाता खोलना। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश कब शुरू करें या कहें उसके नाम से कब खाता खोलें। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सबसे सही उम्र खाता खोलने का और उसके फायदे, गणना का तरीका और एक स्मार्ट ट्रिक बताऊंगा जिससे आप लाखों का फंड तो तैयार कर सकते हैं, साथ ही साथ उसमें मॉडिफिकेशन कर देंगे तो वह फंड लाखों की जगह करोड़ों का बन सकता है। तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विपिन है और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल विपिन पतालवंशी। तो आज हम बात करेंगे सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश कब शुरू करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुलवाने की वैसे उम्र तो अगर हम देखें तो 0 से 10 साल है। 0 से 10 साल का मतलब यह हम कह दें कि जन्म से 10 साल है। इसको अक्खा इंडिया जानता है। यह तो एक सरकारी रूल हो गया कि 0 से 10 साल तक हम खाता खुलवा सकते हैं। लेकिन इस 10 साल में सबसे परफेक्ट उम्र क्या है, इसकी चर्चा हम करेंगे। देखिए, जो चीज मैं बताऊंगा अपनी सोच के अनुसार, अपनी रिसर्च के अनुसार बताऊंगा। हो सकता है दूसरे की सोच और मेरे सोच में कुछ अंतर भी हो सकता है। तो अंतर होगा क्या, मैं गलत भी हो सकता हूं, आप सही हो सकते हैं, दूसरा कोई सही हो सकता, तो गलत और सही संभावना होनी बनी रहेगी। लेकिन जब ये वीडियो आप देख लेंगे तो आप एक निष्कर्ष जरूर निकाल लेंगे कि किस उम्र में खाता जो है जरूर से जरूर ओपन करवा लेना चाहिए। तो आइए, मेरे अनुसार जो सबसे सही उम्र है वह जन्म से 1 वर्ष। जन्म से 1 वर्ष मतलब 0 से 1 वर्ष है। सबसे गोल्डन टाइम यही है कि खाता जो है ओपन हो जाना चाहिए। अब इसका लॉजिक क्या है, क्यों जो है 0 से 1 में ओपन करवा लेंगे तो क्या बहुत बड़ा बेनिफिट मिल जाएगा, और जो है बाद में ओपन करवाएंगे जिसको मैं कहता हूं कि ओवर एज हो गया है। ओवर एज का मतलब ऐसे नहीं, ओवर एज का मतलब है कि मेरे अनुसार तो 0 से 1 में खाता ओपन हो जाना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसी उम्र होगी जिसके बाद खाता खुलवाने का बहुत फायदा नहीं रह जाएगा। तो उसके बारे में हम जानेंगे। अब मेरे अनुसार मान लीजिए 1 साल में बेटी का खाता अगर ओपन हो जाता है, थोड़ी सी गणना इसको देख लेंगे तो आसानी रहेगी। 1 साल में खाता ओपन हमने जो है करवा लिया, 1 प्लस हमको जो है 15 वर्ष क्या है इसमें पैसा जमा भी करना है। 1 साल की बेटी थी तब खाता खुला, 15 वर्ष हमने जमा कर दिए। बेटी की उम्र कितना हो गई, 16 वर्ष। 16 वर्ष बेटी की उम्र हो गई पैसा जमा करते। अब 16 वर्ष जब हो गया तो इस समय बेटी मान लीजिए 10वीं में पढ़ रही होगी रूल के अनुसार सरकारी, क्योंकि 6 साल में जो है 1 में एडमिशन इस समय हो रहा है, उसके नीचे क्लास 1 में एडमिशन नहीं हो सकता 6 वर्ष के नीचे वालों का। तो 10वीं में पढ़ रही है बेटी। अब जब 17 साल की हो जाएगी, 17 साल की हो जाएगी तो किस में जाएगी, 11वीं क्लास में। 18 साल की हो जाएगी तो किस में जाएगी, 12वीं क्लास में। अब 12वीं क्लास में 18 साल में हो जाएगी बेटी। तो 18 साल की जब बेटी हो जाएगी तो एक नियम है सुकन्या समृद्धि योजना में, 18 साल की उम्र के बाद आप जो है 50% का पार्शियल विड्रॉल इसमें से क्या कर सकते हैं, पैसा निकाल सकते हैं बेटी की आगे की पढ़ाई के लिए। अब जब 12वीं पास कर लेगी तो आप अपनी बेटी को या तो कोई प्रोफेशनल कोर्स करवाएंगे, या तो जो है मान लीजिए इंजीनियरिंग में बीटेक करवाना है, मेडिकल एरिया में कुछ कोर्स प्रोफेशनल कोर्स करवाना है, कंप्यूटर एरिया में करवाना है, तो आप 50% का विड्रॉल करके यहाँ उसकी शिक्षा पे खर्चा कर सकते हैं। ये पहला स्टेप हो गया। अब चूंकि 16 साल तक हमने 15 साल पैसा जमा किया, अब इसमें 6 साल हम और ऐड करेंगे। किस लिए, मिच्योरिटी के लिए, क्योंकि 15 के बाद हमको 6 साल पैसा और रखना है खाते में, तब वो पैसा मिच्योर हो जाएगा। तो 6 साल जोड़ देंगे तो इसमें बेटी की उम्र कितनी हो जाएगी, 22 वर्ष। यानी 22 वर्ष में पूरे पैसे की क्या हो जाएगी, मिच्योरिटी। अब 22 वर्ष में कुछ करना और चाहे एक्स्ट्रा करना चाहे कोर्स कुछ भी प्रोफेशन में अपने तो कर सकती है। या यही सबसे प्लस पॉइंट आ जाता है कि इस योजना में कहा गया 21 साल के बाद शादी का जो मैटर है, लेकिन उम्र 22 साल हो गई तो पूरी मेच्योरिटी पे आपको पैसा मिल जाएगा। तो दोनों लेवल से इसमें फायदा है। 18 साल में जब वो कोई प्रोफेशनल कोर्स करेगी और
22 साल की उम्र में उसकी मेच्योरिटी भी हो जाएगी, तो दोनों दृष्टि से क्या है, फायदा है। 21 साल में शादी या करियर के लिए भी कुल मिला के पैसा, मेच्योरिटी समय से मिल जाएगी। अब जो है अगला स्टेप लेते हैं कि मेरे अनुसार जो देर का मतलब है उसको मैं मान लेता हूं, मिटा लूं इसको थोड़ा, जो देर से मैं मतलब लेता हूं कि मैं जो बता रहा हूं कि देर से खाता खोलने का, देर से खाता खोलने का मतलब मैं एज लेता हूं 7, 8, 9, 10 देर से खाता, ये देर उससे खोले गए खाते हैं। अब इसमें देखेंगे अगर 7, 8, 9, 10 साल में आप खाता खोलते हैं तो इसको हम एक उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए 9 साल में आप खाता खोल रहे हैं, 9 साल में आप खाता खोल रहे हैं, प्लस जो है 15 साल क्या करना है आपको, जमा करना है। बेटी की उम्र कितनी वर्ष हो जाएगी पूरा जमा करते, 24 साल। अब प्लस जो है 6 साल क्या है, मिच्योरिटी, 6 साल उसको भी लिख देंगे, तो 30 वर्ष में क्या होगा, मिच्योरिटी होगी। वहां देख रहे थे कितने साल में थी, 22 साल में, यहाँ 30 साल में मिच्योरिटी है। तो अगर यहाँ हम देखें 24 साल अगर एज रहेगी, तो मान लीजिए आप पार्शियली विथड्रॉल तो 50% का कर लेंगे, पढ़ाई में काम आ सकता है यहाँ तक तो, लेकिन आप जो है पैसा भी यहाँ तक में कम कंपाउंड हो पाएगा, कंपाउंडिंग 24 साल तक कम हो पाएगा, ये भी शर्त रहेगी। कंपाउंडिंग के लिए ज्यादा समय चाहिए, 6 साल आप उसमें, चूंकि 24 साल की बेटी हुई तो एजुकेशन उसकी जो हायर एजुकेशन है यही पूरी होगी, 30 साल में नहीं। ये पैसा ज्यादा काफी हद तक पढ़ाई में बहुत कम आएगा। कुल कहने का मतलब है इस एज का पैसा, इस एज का मतलब 7, 8, 9, 10 साल, ये पूरे एज का पैसा पढ़ाई में कम काम आएगा, शादी में ज्यादा काम आएगा। तो शादी के लिए अगर टारगेट है तो ये ठीक है, आ सकता। अगर उसे उम्र में शादी करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब यहाँ मैं तो निष्कर्ष ये आया कि इन्वेस्ट जो है हमको कहाँ करना पड़ेगा, इसी एज में 1, 2, 3, 4, 5 में हम कर सकते हैं, तो ये ठीक है। मैं 1 साल का भले उदाहरण बताया, लेकिन यहाँ तक भी कर देंगे, 5 साल तक तो ठीक है, या मोटा मोटा मान ले 6 तक भी कर देते हैं, बहुत हद तक बाउंड्री क्रॉस कर गए तो बस उसके आगे पढ़ाई की दृष्टि से तो नहीं उचित है, शादी के लिए भले काम में आ सकता है। अब यही सोचिए 9 साल में कराएंगे तो 24 वर्ष हो गए जमा करते, 6 में छोटी, 30 साल में पढ़ाई कौन सा काम आएगा भैया, शादी के काम में आ सकता, वो भी आने वाले वक्त में हो सकता है शादी की उम्र और बढ़ जाए। इस समय तो शादी भी 25-26 तक हो जा रही है। तो ये पहला हो गया, दूसरा स्टेप बल्कि होगा। अब मैं एक स्मार्ट तरीका बता रहा हूं जिसे आप बहुत कम लोग जानते हैं। बेटी के जन्म के समय पैसे नहीं है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक मिनिमम अकाउंट 1000 से जरूर खुलवा लीजिए। जैसे मेरा कहने का मतलब 0 से 1 में खुलवाना है खाता, तो अगर पैसा मान लीजिए बेटी का जन्म हुआ नहीं है तो क्या करेंगे, पहले तो 1000 से खाता आप खुलवा लीजिए, फिर बाद में अपनी कैपेसिटी के हिसाब से बढ़ाते जाएं। इससे बेटी का खाता भी समय से खुल जाएगा और मैच्योरिटी भी समय से हो जाएगी। यदि आप चाहें तो सुकन्या के साथ, अब जो मैं ट्रिक बता रहा था, अब आप क्या करेंगे, सुकन्या के साथ क्या करेंगे, खाते के साथ एक म्यूचुअल फंड की SIP भी शुरू कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप 3000, 4000 का उसमें कर रहे हैं, तो साइड में 500 का, 1000 का क्या करेंगे, म्यूचुअल फंड की SIP कर लेंगे। कोई भी फंड, चाहे स्मॉल कैप का फंड करेंगे तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि आपको 20-25 साल से मतलब है, तो स्मॉल कैप रहेगा तो सही रहेगा। तो ये करेंगे तो जो मैच्योरिटी होगी लाखों के बजाय करोड़ों में पहुंच सकती है, ऐसा मैं उम्मीद कर सकता हूं। जहां शेयर मार्केट आ जाए वहां संभावनाओं का खेल और रिस्क का खेल आ जाता है। अगर मैं रिस्क ना कहूं तब भी मान लीजिए रिस्क है। तो दोस्तों, सब सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश की सबसे कम उम्र में अगर 0 से 1 साल है तो बहुत अच्छा है। यही मुझे बताना था इस वीडियो के अंतर्गत। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।